नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हां, अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, लेकिन लगातार इसी बात की जद्दोजहद जारी है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से जेल से बाहर आ जाए। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए, अब आम आदमी पार्टी एक नई चाल चलने का पूरा प्रयास कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें, आम आदमी अब कांग्रेस की तरफ रुख करते हुए नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग होती है, संजय सिंह जाते हैं, वहां पर मीटिंग करते हैं और ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अब जो केजरीवाल का मुद्दा है अब संसद में उठाया जाए और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उनकी मदद करते हुए नजर आए। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो रुख है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ इसके पहले अच्छा नहीं रहा है। शीला दीक्षित के जो बेटे हैं, जब इंडिया ब्लॉक का गठबंधन केजरीवाल के साथ होता है लोकसभा चुनाव में, वो कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि वही अरविंद केजरीवाल थे जब वो सरकार में आते हैं तो कांग्रेस की नीतियों और शीला दीक्षित की नीतियों को पानी पी पी कर कोसते हुए नजर आते हैं। और मजबूरीवश जब लोकसभा चुनाव में उनको गठबंधन करना पड़ता है तब उनके बेटे तब भी विरोध करते हुए नजर आते हैं और आज भी केजरीवाल का समर्थन वो नहीं करते हैं। यही बात है कि अब कांग्रेस पार्टी भी थोड़ा हिचकिचाहट में नजर आ रही है और जिस तरीके से संजय सिंह अब ये बात चाहते हैं या आम आदमी पार्टी केजरीवाल भी ये बात चाहते हैं कि उनका जो मुद्दा है वो संसद में उठाया जाए, जिसमें अब देखा जाए तो राहुल गांधी एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष के रूप में सामने आए हैं। ऐसे में राहुल गांधी अब केजरीवाल की अगर बात संसद में उठाते हैं तो जाहिर तौर पर किरकिरी उनकी भी होगी, उनके ऊपर भी सवाल उठते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में किस तरीके से सेटलमेंट होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने सभी सीटों पर हारने के बाद कांग्रेस से गठबंधन अपना तोड़ लिया और ये बोला कि विधानसभा चुनाव में अकेले ही वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में अगर वो फिर से राहुल गांधी से गठबंधन की उम्मीद करते हैं या फिर इस तरीके की मदद की उम्मीद करते हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में राहुल गांधी उनकी किसी भी तरीके से सहायता करेंगे या फिर वो उनकी जो बात है उसको खारिज करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी इस पर किसी भी तरीके का कांग्रेस पार्टी ने कोई रुख नहीं दिया है, कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि क्या वाकई में इस तरीके की जो संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है उसमें अरविंद केजरीवाल कितना सक्सेस होते हैं। अगर उनका मुद्दा केजरीवाल का उठ भी जाता है तो क्या ईडी और सीबीआई के मामले में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, अंतरिम जमानत मिलती है, ईडी के मामले में फिर सीबीआई के मामले में अटक जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सिलसिला है। अगर उसके बाद भी संसद में उनका मुद्दा उठाया भी जाता है तो कहीं ना कहीं केजरीवाल का जो एक भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो तो धुल नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल यही चाहते हैं कि उनकी जो चर्चा है वो बनती रहे, होती रहे, वो चाहे संसद हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कहीं पर भी हो। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी चाल चलने की पूरी कोशिश कर रही है। इसका कितना फल मिलेगा, क्या राहुल गांधी उनको सपोर्ट करेंगे या फिर आम आदमी पार्टी इस मुद्दों के चलते हुए कहीं ना कहीं उसको बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उसी उम्मीद पर कायम है और इस बार के विधानसभा चुनाव को साधने का प्रयास भी करती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा किस तरीके की डील अखिलेश यादव और राहुल गांधी में होती है, क्योंकि अखिलेश यादव भी इस बार बड़ी भूमिका में है। अब अखिलेश यादव जिस तरीके से डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे, जिस तरीके से निर्णय लेंगे, राहुल गांधी को बताएंगे कि आप ऐसा करिए, तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपना रुख चेंज करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव भी इस बार के विधानसभा चुनाव में हो सकता है दिल्ली में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो किस तरीके की डील होगी ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आम आदमी पार्टी इन सब चीजों से निकल कर क्या अरविंद केजरीवाल को रिहाई दिला पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।